जंगलों के बीच खड़ा वो साया आखिर किसका था? ट्रेन धीरे धीरे ट्रांसिल्वेनिया की हदों को छोड़ रही थी और बर्फ से ढकी वो जमीन पीछे छूटी जा रही थी। ईथन पहली बार इतना आराम महसूस कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और सीट पर सर झुकाकर सोने की कोशिश की, लेकिन एलेना अभी भी खिड़की के बाहर देख रही थी। उसका चेहरा पहले जैसा शांत नहीं था, अब उसकी आंखों में अलग ही टेंशन था। ईथन ने पूछा, क्या हुआ? अब तो सब खत्म हो गया है ना? एलेना धीरे से बोली, मैं यही सोच रही हूँ कि विक्टर इतनी आसानी से कैसे मर गया। और तभी ही ट्रेन की लाइट्स अचानक से बंद चालू होने लगी। एक अनजानी आवाज पूरे कंपार्टमेंट में गूंजने लगी, जैसे कोई लोहे पर उंगलियां रगड़ रहा हो। ईथन ने देखा तो वहां पूरे कंपार्टमेंट में कोई नहीं था, बस खून से भरे पैरों के निशान थे। अगली ही सुबह ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। स्टेशन के बाहर बहुत भीड़ थी, लेकिन लोग अजीब तरह से चुप थे, जैसे उन्होंने कुछ देखा हो जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। एलेना ने ईथन का हाथ पकड़ लिया। एलेना, हम यहाँ सेफ नहीं हैं। ईथन, पर विक्टर तो खत्म हो चुका है। एलेना ने उसकी आंखों में देखते हुए बोली, विक्टर सिर्फ एक रूप था। उसी पल स्टेशन के लाउडस्पीकर में एक अजीब सी आवाज आने लगी, वेलकम बैक ईथन। पूरा रेलवे स्टेशन कुछ देर के लिए फ्रीज हो गया। लोगों की आंखें काली पड़ने लगी और एक एक करके सब लोग गिरने लगे, जैसे उनकी जिंदगी किसी ने खींच ली हो। ईथन डर से पीछे हट गया। अंधेरा एक बार फिर आ चुका था, और इस बार अंधेरा जंगल या कासल से नहीं, बल्कि ईथन के अंदर था। ईथन के दिमाग में जैसे हजारों आवाजें एक साथ बोल रही थी, तुम हमारे हो, तुम हमेशा से हमारे थे। ब्लड क्रिस्टल कभी डिस्ट्रॉय ही नहीं हुआ था। ईथन ने अपना सर पकड़ लिया। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी ही एलेना ने धीरे से बोली, ईथन, तुम विक्टर के वंशज नहीं हो, तुम खुद विक्टर हो। एक जोरदार बिजली कड़की और ईथन की यादें टूटने लगी। काली पहाड़ी, काली हवेली, एक खूनी तंत्र और एक आखिरी पल जब विक्टर ने अपनी मौत से पहले अपनी रूह को एक इंसानी शरीर में डाल दिया था, और वो बॉडी और कोई नहीं, ईथन वॉकर की थी। आसमान एक बार फिर लाल होने लगा। एलेना पीछे हट गई। नहीं, तुम वापस नहीं आ सकते। ईथन के हाथ कांपने लगे। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर वही मुस्कान आ गई, विक्टर वाली मुस्कान। ईथन, जो अभी विक्टर में बदल चुका था, कहता है, मैं कभी गया ही नहीं था। जमीन फटने लगी और दूर जंगल से वही काला महल दोबारा उभरने लगा, जैसे उसे कभी मारा ही नहीं गया हो। एलेना ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवा ने उसके कदम रोक लिए। और विक्टर ने धीरे से कहा, इस बार कोई ब्लड क्रिस्टल नहीं टूटेगा। लोग कहते हैं कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ रूप बदलती है।